हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाला है चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है सेकंड मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम व्हिच इज द एक्सपेंडिचर मेथड। और अगर आपने फर्स्ट मेथड जो था इनकम मेथड उसको अगर नहीं देखा है और उसका न्यूमेरिकल्स जो है अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो ऊपर आई बटन पे जो है आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, बोथ द मेथड एंड द न्यूमेरिकल्स। तो आप जो है वहां से जाके देख सकते हो। ऊपर जो है आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जो है सभी वीडियोस को सीरियल वाइज अरेंज किया गया है। तो अगर आपने कोई भी वीडियो बीच में मिस कर लिया तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके अभी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। तो पिछले वीडियो में आपने इनकम मेथड के बारे में पढ़ा होगा। तो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर इनकम है उनको ऐड करके जो है हम नेशनल इनकम निकालते हैं, और एज द नेम सजेस्ट इनकम मेथड। तो यहाँ पे जो है इस मेथड को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसका नेम ही सजेस्ट करता है, इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या है, जो एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर उन सभी को हम ऐड कर दें, उन एक्सपेंडिचर्स को अगर हम ऐड कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा इन अ वे बाय यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। तो जैसे कि हम इनकम मेथड में जो है फ्रेगमेंटेशन करते थे, हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी इस एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम क्या करते हैं, इन सभी एक्सपेंडिचर्स को जो है 4 टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। दीज आर दी 4 टाइप्स। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, तो सबसे पहले जो है इसका जो है 2 पार्ट्स आता है। हम इन दोनों पार्ट को समझ लेते हैं, फिर जो है यही समझ में आ जाएगा एज अ होल। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है इकोनॉमी में, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूरेबल हो गया, सेमी ड्यूरेबल हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स में जो है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है डिफरेंट गुड्स पे जो है जो खर्चा करता है, जो एक्सपेंडिचर वो इनकर करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या आता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये यही चीज़ है, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही चीज़ है। तो सबसे पहले जो है ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे क्या दिया है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाता है कुछ ट्रेड यूनियंस वगैरह हो गया, फिर एनजीओ हो गया, जो क्या करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ गुड्स और सर्विस जो है हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। वो किसके अंदर आ जाएंगे, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ट्रेड यूनियन वगैरह। तो वो लोग जो इनकर करते हैं एक्सपेंडिचर इन हाउस होल्ड सेक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गुड प्रोवाइड करने में, ये तो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो तो यही इनकर करेंगे, एंड दैट एक्सपेंडिचर विल कम अंडर दिस पार्ट। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो कि गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो है इनकर करता है एज ए एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस में हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, वहाँ पे भी तो खर्चा लगता है, एंड वो दैट एक्सपेंडिचर्स विल कम अंडर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट जो है डे टू डे लाइफ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करता है वो इसके अंदर आ जाता है। डन। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ट्रिकी पार्ट इन द एक्सपेंडिचर मेथड। इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि जो है बाकी सभी पार्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कुछ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डिफरेंस है वो यही है कि ये थोड़ा सा जो है और ट्रिकी है एज कम्पेयर टू द इनकम मेथड जो है जहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़ा था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो समझ लेते हैं क्या है। तो इसको याद रखने का, इसको समझने का जो सबसे इजी तरीका यही है कि आप इसको जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही समझ लीजिए कि जो है इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेंडिचर जो इनकर होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। आप इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसके अंदर जो है 2 सब पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जो है 3 सब पार्ट्स आते हैं। यस, देयर आर 3 सब पार्ट्स ऑफ दिस पार्ट इटसेल्फ। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है क्लमजी हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत हो सकता है।
तो मैंने यहाँ पे इतना जो है डिटेलिंग में नहीं लिखा है वो पार्ट, फिर भी जो है आप एक बार जान लीजिए, आपके लिए जो है अच्छा होगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बिजनेस में जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है वो इसके अंदर आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में जो है कुछ मशीन खरीद लिया तो वो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में क्या आ जाता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल वो जो है कुछ नया हाउस जो है परचेज करते हैं, या फिर जो रेसिडेंस है वो जो है कोई नया हाउस परचेज करता है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो किसके अंडर आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक बात आता है कि ये जो एक्सपेंडिचर है ऑफ परचेजिंग ए न्यू हाउस, इट इज ऑल्दो इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, तो ये इसके अंदर क्यों आता है, ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पे ये बात आता है कि ऑल्दो दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, ये जो नया हाउस परचेस हुआ है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड दस इट विल कम अंडर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कैपिटल फॉर्मेशन एंड दस इट विल कम अंडर दिस पार्ट एंड नॉट अंडर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पार्ट आपको जो है याद रखना है। ऑल्दो इट इज इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड, इट इज परचेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, लेकिन ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएगा, इट विल कम अंडर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर आएगा तो फाइनली जो है इसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जो है गवर्नमेंट ने जो है कुछ ब्रिजेस बना दिए, कुछ फ्लाईओवर्स बना दिए, ठीक है, फिर रोड कंस्ट्रक्ट किया, वो भी किसके अंदर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है वही सिमिलर जो है क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्यों नहीं आता है। वही सेम लॉजिक है, ऑल्दो इट इज बीन इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन इट इज एडिंग टू द कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज सॉर्ट ऑफ अ कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज एडिंग टू द कैपिटल स्टॉक एंड एज अ रिजल्ट इट विल कम अंडर द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नॉट अंडर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप इस चीज को ऐसे याद रखिए कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर तीन पार्ट है। सबसे पहला बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और बाकी का जो दो पार्ट है वो क्या है, दीज आर दी टू एक्सेप्शंस ऑफ द अदर टू सब टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहला हाउस होल्ड में से क्या आ जाएगा, कोई अगर इन्वेस्टमेंट किया उन लोगों ने, फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल कुछ हाउस परचेज किया तो वो क्या हो जाएगा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और दूसरा क्या जाता है, गवर्नमेंट ने कुछ ब्रिजेस बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर ना आके किसके अंदर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। दीज आर द टू सब टाइप्स, वेरी इजी, कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिर आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट जो है जो प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड फॉर्म में रह जाता है, यानी दी अनसोल्ड स्टॉक्स विद द प्रोड्यूसर कम्स अंडर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के जैसा क्यों काउंट होता है, क्यों, देखिए ये वाला अभी भी अनसोल्ड है, इट इज स्टिल विद द प्रोड्यूसर इटसेल्फ एंड दस इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, तो एंड दस इट विल कम अंडर द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्राइमरीली इट विल कम अंडर द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी चेंज इन स्टॉक। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको जो है हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे और डिस्क्रिप्टिवली जो है पढ़ लेंगे, ऑलराइट। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसके अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, ये नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो फॉरेनर्स हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन बाइंग दी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर किसके अंदर आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही बना है एंड दस दैट एक्सपोर्ट इटसेल्फ विल कम अंडर दिस पार्ट एंड द नेट एक्सपोर्ट व्हिच इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट विल बी कैलकुलेटेड इन दिस सब टाइप व्हिच इज नेट एक्सपोर्ट। हो गया, चारों सब टाइप्स हो गए। तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, ये चारों सब टाइप बहुत ही ज़्यादा जो है आपको क्लियर हो जाएगा, और जब हम जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो जो है और भी ज़्यादा इजीली आप कर पाएंगे और समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हुआ नीचे कमेंट कर देना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया रहेगा, वहाँ से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड गुड बाय।